नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। लड्डू गोपाल की पूजा में स्टील या लोहे के बर्तन क्यों नहीं यूज करना चाहिए? हमें कौन से बर्तन यूज करना चाहिए? आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सी हमारी माताएं बहनें ने लड्डू गोपाल को रखा है, लेकिन बहुत सी ऐसी पूजा की विधि होती है जो कि हमें पता ही नहीं होता है। और जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो हमारे पास जो ही बर्तन होता है उसी बर्तन में हम उनको भोग लगा देते हैं, दीपक भी जलाते हैं। लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमें लड्डू गोपाल को किस में भोग लगाना चाहिए, किस बर्तन में भोग लगाना चाहिए, और उनका दीपक किस बर्तन का मतलब किस चीज़ का बना होना चाहिए, किस धातु का बना होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये गलती करते हैं तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोहे या स्टील के बर्तन यूज करते हैं तो आप बिल्कुल मत करिए। आपको लड्डू गोपाल के पूजा में चांदी के, पीतल के बने हुए बर्तन यूज करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को जैसे अगर आपके पास है तो आप नहीं ज़्यादा पैसा है तो आप छोटे से ही एक चांदी सा प्लेट खरीद लीजिए, उस कटोरी गिलास खरीद लीजिए, उसी में आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, कटोरी में दूध पिलाइए। और पीतल के जो बने हुए दीपक होते हैं, दीपक जो आता है ना, आप उसमें उनका दीपक जलाइए। तो दोस्तों, हो सके तो आप चांदी का ही ज़रूर लीजिए। बहुत सा, हाँ ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि मतलब उनके पास नहीं होता है उतना पैसा, तो बहुत मजबूरी हो तभी तो आप स्टील के बर्तन में उनको भोग लगाइए। और जितना पॉसिबल हो सके आप उनको चांदी के बर्तन में भोग लगाइए। और अगर आपको सिर्फ एक बार ही तो लेना होता है, अगर हम भगवान को, लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आए हैं तो अपने प्रभु के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जब हमारे अंदर भक्ति आती है ना, भावना आती है, तब हम कैसे उनका ये सब चीज़ें कर लेते हैं हमें पता भी नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। लेकिन जब भगवान आते हैं ना तो वो इतना सोचते ही नहीं हैं, वो कैसे न कैसे अपनी व्यवस्था अपने आप खुद ही कर लेते हैं। उनके जो सारे काम होते हैं ना वो अपने आप ही हो जाते हैं। अगर आपको श्रृंगार का सामान चाहिए तो आप देखेंगे भगवान मतलब कहीं न कहीं से आपके पास पैसे की व्यवस्था कर देते हैं, आप श्रृंगार का सामान खरीद लेंगे। ऐसे ही अगर आप उनको भोग लगाना चाहते हैं तो डेली आपको भोग क्या लगाना है ये भी भगवान समझ जाते हैं। और तो दोस्तों, जितना हो सके आप लड्डू गोपाल में सिर्फ क्या कहते हैं, चांदी के बने हुए बर्तन और जो पीतल के बर्तन हैं उसी का प्रयोग करिए। और स्टील के या लोहे के जो बर्तन हैं वो तो बिल्कुल प्रयोग मत करिए, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को उसमें भोग नहीं लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बांके बिहारी के मंदिर में जो भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं, वो चांदी के बर्तन होते हैं या पीतल के बने हुए बर्तन होते हैं, और उसी में उनका भोग लगता है और उसी भोग को अर्पित करते हैं बांके बिहारी जी। तो हमारे जो लड्डू गोपाल घर में हैं तो वो भी तो हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे हैं तो वो बालक के ही रूप में, लेकिन वो तो हैं तो हमारे वो प्रभु जी। तो आप उनकी सेवा सच्ची भावना से करिए और इस जानकारी को ज़रूर याद रखिए। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री हरिदास।